कौन सी पार्टी के लोग शामिल होंगे? अभी तक जो हमने आंदोलन चलाया है उसमें बहुजन मूवमेंट से जुड़े हुए लगभग सभी पार्टियां शामिल हुई हैं। अच्छा। उसमें आरजेडी भी शामिल हुई है, उसमें सपा भी शामिल हुई है और उसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं रिप्रेजेंट किया है और बाकी भी छोटे छोटे दल के काफी लोग आए, उसमें लेफ्ट के भी लोग हमेशा शामिल हुए हैं, क्योंकि न्याय की लड़ाई में सब लोग मिलकर लड़ रहे हैं। तो अब 2 अप्रैल को काफी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होंगे और जो हमारे बार बार एक सवाल हमारे सामने होता है कि खेत की जमीन में हमारा हिस्सा क्यों नहीं है, देश के व्यापार में, इंडस्ट्री में हमारा हिस्सा क्यों नहीं है, देश के प्राकृतिक संसाधनों में हमारा हिस्सा क्यों नहीं है, जुडिशरी में रिजर्वेशन क्यों नहीं है, सेना में रिजर्वेशन क्यों नहीं है। हर क्षेत्र में हमें हिस्सेदारी भागीदारी चाहिए। अब धीरे धीरे चूंकि विकास जो हमारा हुआ एजुकेशन से हुआ, रिजर्वेशन से हुआ, एजुकेशन को इन्होंने प्राइवेटाइज करके महंगा कर दिया, हमसे छीन लिया और उसके साथ साथ ठेकेदारी प्रथा लागू करके आउटसोर्स करके नौकरियां भी हमसे छीन ली। तो हमारे समाज के पास तो कुछ बचा ही नहीं। तो ये आंदोलन तो हम मिलकर अब लड़ेंगे और सारा बहुजन मूवमेंट एकजुट हो रहा है और आने वाले समय में ऐसे लोगों को जो इस न्याय की लड़ाई के खिलाफ समय समय पर हमारे ऊपर हमले करवाते आए हैं, झूठे मुकदमे बनवाते आए, ऐसी राजनीतिक पार्टियों को देश की सत्ता से बाहर का रास्ता हम सब लोग मिलकर दिखाएंगे। भानु प्रसाद जी हैं, दलित मुस्लिम एकता मंच मोर्चा से। देखिए, अखिल भारतीय दलित मुस्लिम यूनाइटेड मोर्चा की तरफ से आदरणीय ऋषि कपिल साहब हैं जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उसका राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। इसके साथ साथ राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी इन सारे आंदोलनों में जो भी सड़क पे हुए हैं हमेशा उसमें कंधे से कंधा मिला के साथ में रही है और आगे भी कंधे से कंधा मिला के साथ में रहेगी। और जो बहुजन एजेंडा है, जो बहुजन मैनिफेस्टो है, उसको पूरी तरह से हमारी पार्टी लागू करेगी और हर कदम पर समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगी। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, आदरणीय मेश्याम जी की बात को आगे बढ़ाता हूं। यह सच है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आने के बावजूद भी केस वापस नहीं लिए गए। तो ये मुद्दा हमारे सामने है कि उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में हमारे जो साथी हैं 16 नौजवान मारे गए और बाकी हजारों लोगों पर मुकदमे आज भी बरकरार हैं। तो हमारी एक मांग, एक लड़ाई ये भी रहेगी कि जब तक वो मुकदमे वापस नहीं होंगे हमारा संघर्ष पूरी ताकत के साथ में जारी रहेगा, क्योंकि वो नौजवान साथी हैं जिनका जीवन बर्बाद करने के लिए पूरी प्लानिंग से इन्होंने काम किया है। ये हर जगह इसी तरह से हो रहा है, तो वो भी हमारा एक मुद्दा है और हम पूरी तरह से, पूरी ताकत से इस आंदोलन में साथ हैं। 17वीं लोकसभा का चुनाव है और इस समय जो है मोदी और योगी की सरकार से लोग मुक्ति चाहते हैं, क्या उन लोगों को अवॉइड किया जाएगा इस चुनाव के प्रति भी? जाएगा, निसंदेह वो काम चल रहा है। निश्चित रूप से सरकार में चूंकि मोदी साहब थे तो जवाब भी उन्हीं को देना है, लेकिन एक बात और आश्वस्त कर देना चाहता हूं संविधान बचाओ संघर्ष समिति की ओर से कि न तो सड़क सुनसान होने देंगे और न संसद को आवारा होने देंगे। अगर जो नेता चुन के संसद में चले जाते हैं और गैर संवैधानिक आरक्षण पे मेज थपथपाते हैं और संवैधानिक आरक्षण छीन लिया जाता है, उस पर आवाज नहीं निकलती है, तो हम लोग का काम समाज को जागृत करना है। तो ये अगर कोई पार्टी समझ रही है कि हम लोग को इग्नोर करके वो चलेगी, हमारे हितों की अनदेखी करेगी, हमारे ऊपर हमले होंगे और वो देखती रहेगी, ऐसा होने नहीं देंगे। इसलिए हम लोग का एक लॉन्ग टर्म प्लान है कि जो सरकार अगली बदलेगी वो आएंगे, उनके सामने भी हमारा एजेंडा रहेगा, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री बने, किनकी भी सरकार हो, जो हमारे एजेंडे है एजेंडे यथावत रहेंगे। अगर वो भी हमारी बात नहीं मानेंगे, बहुजन हितों की अनदेखी होगी, हमला होगा या कत्ल होगा बहुजन हितों का, तो उनके समय भी न संसद आवारा होगी या न सड़क सुनसान होगी। सर, 2 छोटे छोटे सवाल। एक नितिन मेश्राम साहब से सवाल है कि क्या आप इस पर कोई पॉलिटिकल मैसेज कन्वे करेंगे उस दिन 2 अप्रैल को, और मंत्री से सवाल है या सब कोई कि कितने लोगों की भीड़ आने की उम्मीद है, क्योंकि ये सरकार आंदोलन को भीड़ के हिसाब से तोड़ती है। ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करने की दिशा में हम लोग तैयारी कर रहे हैं और ये बात निश्चित रूप से सही है कि जब तक जन समर्थन दिखाई नहीं देगा कोई बात मान्य नहीं की जा सकती। 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन में लोगों का जो सहभाग था उसी वजह से सरकार को मानना पड़ा
और 5 मार्च में भी जो सहभागिता थी जन समर्थन की, उसी वजह से मानना पड़ा। और कुछ पार्टियों ने तो 6 तारीख को भी समर्थन किया, महान लोग हैं वो लोग, अब उन लोगों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर इससे यही प्रमाणित होता है कि जन समर्थन पर ही निर्भर करता है। तो हमारी कोशिश है कि 2 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सहभाग हो। इसकी तैयारी काफ़ी दिन से चल रही है। पॉलिटिकल मैसेज क्या होगा सर? पॉलिटिकल मैसेज तो अभी नहीं दिया जा सकता, 2 तारीख को देंगे। सर एक सवाल, क्या जो 2 अप्रैल को कार्यक्रम हो रहा है उसमें जो जिन बच्चों ने शहादत दी है और जो अभी जेल में, उनके परिवार वाले कोई उसमें उनके आएंगे? परिवार वालों को भी कांटेक्ट किया जा रहा है। कुछ डिटेल्स आप लोग दे दीजिए अगर बहुजन मैनिफेस्टो की जो बात आप कर रहे थे लगातार, क्या ये बीजेपी, कांग्रेस के जो भी आम आदमी पार्टी की दिल्ली में, ये लोग मानेंगे क्या मैनिफेस्टो की बात? हमारा तो आग्रह है कि माने वो हमारी बात, क्योंकि जो ही मुद्दे उठा गए हैं वो सब संवैधानिक है और हक हकूक की बात है, तो इसलिए माने, और जो नहीं मानेंगे उनको हराएंगे भी। हम लोग वी आर नॉट अपॉलिटिकल, वी आर वेरी मच पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। कि अगर इस सामाजिक काम करने का कोई मतलब नहीं होता है कि जब राजनीति के दिन आप अपने शत्रु को वोट देते हैं, तो जो पार्टियां नहीं हमारी बात, व्यक्तिगत रूप से हम लोग कुछ नहीं मांग रहे हैं, ना मंत्री जी मांग रहे हैं, ना बावन मिश्राम साहब मांग रहे हैं, ना अनीता भारती जी वो मांग रहे हैं, ना सूरज जी मांग रहे हैं, ना कपिल साहब, ना भानु प्रताप जी। हम लोग समाज के पहरुए हैं, वी आर पेइंग बैक टू द सोसाइटी। बाबा साहब ने कहा था कि पे बैक टू द सोसाइटी, तो हम लोग जो पढ़ लिख के थोड़ी बहुत समझ है, हम लोग रिटर्न बैक कर रहे हैं। और रिटर्न बैक यही करना है कि हमारा समाज सुसुप्त अवस्था में, इसलिए उनके हक हकूक छीने जा रहे हैं, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, तो हमें समाज को जिंदा करना है। समाज जब जागृत हो जाएगा और राजनीतिक दलों से, पॉलिटिकल पार्टी से, सरकारों से वो हक छीन कर ले लेगा। राजेंद्र जी, आप एक तरह से पॉलिटिकल आउटफिट के ही लोग हैं, आम आदमी पार्टी में हैं आप, और ये भी बोल रहे हैं कि वो भी पॉलिटिक्स से अछूती नहीं है, ये जो संघर्ष चल रहा है, तो क्या पार्टी का आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है जिसके कारण आपने प्लेटफॉर्म चेंज किया? नहीं, पार्टी का तो सपोर्ट है। बिना पार्टी के सपोर्ट के मैं किसी दूसरे मंच पे नहीं जा सकता। ये सामाजिक मंच है और मेरी पार्टी ने मुझे खुल के कहा हुआ है कि समाज को मजबूती के लिए जो भी लड़ाई लड़नी पड़े आप लड़िए, और आम आदमी पार्टी साथ है। हर न्याय की लड़ाई में आम आदमी पार्टी 2 तारीख के रैली में भी आम आदमी पार्टी, हमारे लोग शामिल होंगे, निश्चित तौर पे होंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन है, अभी आचार संहिता लागू हो चुकी है कि, और उस बीच में एक नया मूवमेंट जो खड़ा किया जा रहा है 2 अप्रैल को, और बहुजन समाज के लिए एक नया मैसेज और दिया जा रहा है, और जो बच्चे पिछली साल 2018 में जिन्हें जेल में डाला गया था उनको छुड़ाने के लिए, और उनको अलग तरह से एक मैसेज दिया जा रहा है सरकार को। ये मैसेज जो अभी चुनाव होने वाला है, ये कहाँ तक सही होगा जो कि ये आचार संहिता लागू है? सामाजिक संस्थाओं को आचार संहिता लागू नहीं। वैसे भी ये कार्यक्रम परमिशन लेके ही किया जा रहा है, और हमारी लड़ाई सरकार के साथ में है। सरकार को मैसेज देने का हमारा काम है, उनकी समझ में आती है, चुनाव के बाद में हमारी बात पे अमल करें। वो हमारे जो साथी जिनके खिलाफ मुकदमे हैं वो मुकदमे वापस सरकार तो सर्च कर नहीं सकती ना, जब तक अब नहीं कर सकती। इसीलिए तो हम एजेंडा जो है हमारा, जो बहुजन मैनिफेस्टो है, इसीलिए दिया जा रहा है बहुजन मैनिफेस्टो, कि अगर आप इसे लागू करते हैं, इसे लागू करने की गारंटी देते हैं, तो बहुजन समाज आपका साथ देगा, अन्यथा बहुजन समाज अपना फैसला लेगा। अनीता भारती जी से, अनीता भारती जी क्या कहना चाहिए? पार्टी के नेता आपके मंच पर होंगे?